उन ब्राह्मणों के बच्चों को नचाते नहीं है, गरियाते नहीं है, गाली नहीं देते उन्हें। उनके हमारे गांव ब्रज में तो ऐसा कहते हैं, ब्राह्मण का बच्चा भी हो और अन्य वर्ग का कोई बूढ़ा भी हो तो भी सम्मान करता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा तुम किसी का सम्मान करो, पर ये जरूर कह रहे हैं कि अपमान किसी का मत करो। किसी का भी अपमान क्यों करना है? साधारण मनुष्य का भी अपमान क्यों करना है? इसी वाणी में रस है, इसी वाणी में विष है। यही बुद्धि नरक ले जाती है और यही बुद्धि ठाकुर जी के पास ले जाती है। इसका प्रयोग गलत करेंगे तो नरक में हम भी जाएंगे, हमारी पीढ़ियां भी चली जाएंगी। और इसी बुद्धि का प्रयोग सदुपयोग करेंगे तो हम भी तर जाएंगे, हमारी पीढ़ियां तर जाएंगी, हमारे पितृ तर जाएंगे। इतना फर्क है। बुद्धि आप ही की है, विचार आप ही का है, कर्म आप ही का है, करना आप ही को है। अब देखो इतने दिन से हम चिल्ला रहे हैं बैठ के सुनो, बैठ के सुनो, पर ये भी तो इनकी बुद्धि है। देखो कहां खड़े बीच में, ये इन्हीं की बुद्धि है। अब आपकी बुद्धि आप बैठे हुए हैं, उनकी बुद्धि है वो खड़े बीच में, उन्हें इसी में स्वाद आ रहा है। ये खड़े रहेंगे, 3 घंटे खड़े रह जाएंगे, पर है मजा ले बैठ जाए। इनको बार बार सुनना है कि व्यासपीठ से कहा जाए बैठ जाओ, आवाज मत करो, बैठ जाओ। ये बार बार सुनना है मतलब। और जबकि सब देख रहे हैं हमारे सामने बैठे हुए लोग, पर पता नहीं खुद ही कौन से विचारधारा में खड़े हैं। हम तो ऐसे रहें। और जिनके पास खड़े वो भी नहीं कहते बैठ जाओ भैया, काहे को राक्षस बन रहे हो, साधु बनो, बैठो। खड़े होके सत्संग में यहाँ खड़े रहना ये भक्त का स्वभाव नहीं है, ये अभक्त का स्वभाव है। और आप भक्त हैं इसलिए आप कथा मंडप में चल के आए हैं। तो आपसे हमारा आग्रह है, आखिरी बार कर रहे हैं, शायद इसके बाद कहें भी ना, कि आप जहां हैं आप वहीं बैठ जाएं। और आपके पास कोई खड़ा हो तो उसे आप बैठा दें हाथ जोड़ के, कि यहाँ पर कथा मंडप में है। माताओं से भी निवेदन है, आप जहां हैं आप वहीं बैठ जाइए, आगे आने की जिद मत करिए। जहां स्थान मिले वहीं बैठ जाओ आप, जहां भी स्थान मिले। देर से आए हो तो जहां स्थान है वहीं बैठ जाओ कृपा करके। और जो लोग बैठे हैं उनके सामने अगर आसपास में कोई खड़ा हो तो उसे हाथ जोड़ के बैठा ले। और अगर खड़ा होना है तो कोई पंडाल के बाहर चले जाओ, वहां जाके खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। एक बार पुनः ध्यान देंगे। राधे राधे। सम्मान वही कर सकता है जिसके द्वारा या जिसके परिवारों का सम्मान होता आया है। जिसने कभी सम्मान सहा नहीं है वो किसी को सम्मान दे नहीं सकता। आपके सम्मान देने से या सम्मान लेने से ये पता चलता है कि आप कौन से संस्कार के साथ जीवन जी रहे हो। तो इसलिए हमारी बात को गांठ मार लो, आज के बाद 3 लोगों का अपराध तो कभी भी मत करना, साधु, ब्राह्मण और भक्त। ये नोट कर लो आप, और ये अपने बच्चों को भी सिखा जाना। जड़ मूले न पतन कर देती है, और ये वो व्यक्ति नहीं करता, परमात्मा कर देता है। आपको विश्वास नहीं है तो भागवत ही सुन लो। भगवान श्री कृष्ण के परिवार को साथ किसने दिया और किसके कारण दिया? जैसे भागवत में आप आकर इतनी श्रद्धा से मुंडी हिलाते हो, बताओ संतों ने साथ दे दिया। और किस लिए? क्योंकि वो संत मजाक उड़ा रहे थे उनका, बस कोई गाली गलौज नहीं दी थी, सिर्फ मजाक उड़ा रहे थे उनका। ऐसा साथ दिया कि सियावर रामचंद्र की जय। यही तो भागवत है, यही सुनने तो आए। तो हमारी इस बात को साधु, ब्राह्मण और भक्त कोई भी हो सकता है, जिसके माथे पे तिलक हो, गले में कंठी हो, भगवान की पूजा करता हो, भगवान में विश्वास करता हो, यहाँ जाति विशेष मायने नहीं रखेगा। जो भक्त है वो भक्त है, उसका कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यही सिखाते हमारे ग्रंथ, यही बताती हमारे संत महात्माओं की परंपरा। राजा ने जब प्रभु भगवान ने कहा इंद्र को खींचो सिंहासन सहित यज्ञशाला में भस्म करो, महाराज साधुओं ने ऐसा ही, ब्राह्मणों ने ऐसा ही मंत्र पढ़ा। स्वर्ग से इंद्र खिंचा चलाया, यज्ञ कुंड में भस्म होने ही वाला था कि ब्रह्मा जी आ गए हो, ब्राह्मण देवताओं क्या कर रहे हो तुम? वाह भाई वाह देवताओं,
इंद्र को ही जला दोगे? अरे बोले यज्ञ में विघ्न डाल रहा है। आप सोच रहे हैं इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है कि इसमें विघ्न नहीं डाला गया होगा? लोगों के द्वारा डाला गया होगा कि नहीं? कहीं भी आप छोटा सा भी अच्छा काम करोगे विघ्न डालने वाले आ जाएंगे। बुरे काम में कोई विघ्न नहीं डालता। अभी यहां कोई नाचने वाली बुला लो, वो रात भर नाचने वाले बुला लो, कोई विघ्न नहीं डालेगा। लेकिन अच्छे काम के लिए गांव में ही 2-4 ऐसे लोग हो जाएंगे जो विघ्न डाल देंगे, पूरा विघ्न डालेंगे, वो प्रयास करेंगे। लेकिन विघ्न के साथ भी अपने सत्कर्म को आगे बढ़ाते रहना ही ये साधुता है। और उसकी सफलता का यही राज है कि चले वेती चलते रहो, चलते रहो, रुकना नहीं है। अच्छा बुरा, मान सम्मान अपमान, जब यात्रा पे निकलोगे तो सब मिलेगा। लेकिन भगवान का नाम जाप करते हुए, स्मरण करते हुए, किसी बात की चिंता करते किए बिना आप बढ़ते रहो। तो यज्ञ में तो विघ्न आते हैं, लेकिन उस यज्ञ को अगर आपका भरोसा है, भैया ओ भैया कार्यकर्ता हो, व्हाट इज दिस? आप लोगों को इसलिए कार्यकर्ता बनाया है कि सबको शांति से बैठा लो। इसलिए नहीं कि अपने घर वालों को पानी पिलाओ बीच कथा में ला के बोतल। यानी बोतल बांट रहे हो, जिसे नहीं भी पीना वो भी फिर कहेगा एक दे दो जल। अच्छा है, जल पिलाना बहुत अच्छा काम है, लेकिन कथा में जल पिएंगे, एक बोतल पी जाएंगे, फिर जाएंगे बीच में उठ के, और फिर कथा छूट जाएगी। उसका पाप किसको लगेगा? जल पिलाने वाले को लगेगा कि नहीं? तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपको पाप लगने से बचा रहा हूं। 3 घंटे ये प्रयास करो कि 1 सेकंड के लिए भी हमसे कथा छूटे ना। 3 घंटे ये प्रयास होना चाहिए। आज हम कितने बजे आए थे? 1 बज के 6 बजे आए थे आज हम? 2 बज के, वाह, मारो मन से मारो, घड़ी तो देखी नहीं होगी। ठोको, कुछ भी ठोको, कहीं तो लगेगा। जबरदस्ती ठोक रहे हो। सही बताओ कितने बजे आए थे? नहीं आए थे 2 बजे। नहीं खाए हो? खाए हो कि नहीं? है नहीं। हम 2 बज के 1 मिनट 30 सेकंड पे मंच पे आ गए थे। आज 1.5 मिनट लेट थे हम। और हम लेट इसलिए थे, जहां से निकले वहां वो ट्रेन का फाटक, उसकी कृपा से। अदरवाइज आज भी हम टाइम पे आते। तो इसका मतलब है 1.5 मिनट, 5 बज के 1.5 मिनट तक कथा कहेंगे, तब तक हिलना नहीं। 1.5 मिनट लेट है तो 1.5 मिनट पूरी करेंगे। ये हम इसलिए बताते मिनट वगैरह, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आज कथा कितने बजे तक होगी। और उतने बजे तक आप बीच में ना उठें, तब समझना आप सच्चे श्रोता हो। और ऐसी व्यवस्था हमको करनी चाहिए कि हमको बीच में उठना ना पड़े। इसके लिए सुबह से ही पानी कम पीना चाहिए, भोजन कम करना चाहिए। नहीं, ये साधना है, असली की बात नहीं है। ये भी साधना है, तपस्या है। 3 घंटे आप अगर नहीं खड़े होते हैं किसी कारण से, तो ये तपस्या है आपको। कलयुग का व्यक्ति 3 घंटे एक जगह बैठा रहे तो तपस्या से कम नहीं है। तो उसकी साधना करनी होती है कि सुबह भोजन हल्का करें। इसीलिए व्रत का कहा गया, जल पिए ही ना, 1-2 घूंट पहले पी ले या 1-8 गिलास पी ले, कथा के बाद जाके खूब 5-6 किलो पी लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कथा ना छूटे, कथा में कोई विघ्न न पड़े, इसकी साधना हमको कथा से पहले करनी चाहिए। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। तब देवताओं ब्रह्मा जी के कहने से देवराज इंद्र को ब्राह्मणों ने छोड़ दिया।
पृथु भगवान ने छोड़ दिया। आदि आदि क्रम है। प्रियव्रतोपाख्यान प्रियव्रतो भागवत आत्मराम कथो मुने ग्रहर्मत्यन्मूलम करम बंध पराभव। प्रियव्रत जी महाराज स्वयं भागवत है। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, वो स्वयं भागवत है, फिर उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी विवाह करके कर्म बंधन में पड़ने की? ये कर्म बंधन है। अच्छा करोगे तो भी, बुरा करोगे तो भी। अच्छा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग के बाद फिर जन्म होगा। बुरा करोगे तो नरक जाओगे, नरक जाने के बाद फिर जन्म होगा। ये पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी, इसे छुटकारा मिलेगा कैसे? इसे छुट्टी कैसे मिलेगी? इसे मुक्ति कैसे मिलेगी? ये तो कर्म बंधन है। इस कर्म बंधन से मुक्ति कैसे हो? और उन्होंने विवाह क्यों किया? कर्म बंधन में क्यों पड़े? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जितने भी बच्चे बैठे ध्यान से सुनना, बहुत बहुत साधुवाद है जो माँ बाप अपने बच्चों को साथ में लाते हैं, और उन बच्चों का भी धन्यवाद है जो यहाँ आते हैं। शास्त्रों के ज्ञान से आपका जीवन सुंदर बन जाता है, इसलिए शास्त्रों का ज्ञान आप या तो स्वयं से करिए या सत्संग से श्रवण करके कीजिए। शास्त्रों में ही कहा गया है, संतों की वाणी है, माता पिता दैवी भय जिन्न पढ़ाए बाल। वो माँ बाप शत्रु हैं जिन्होंने अपने बच्चों को ज्ञान नहीं दिया, पढ़ाया नहीं। वो माँ बाप शत्रु हैं, माँ बाप नहीं है, वो माँ बाप कहलाने योग्य नहीं है। पर वो शत्रु ज्ञान क्या, सिर्फ पेट भर जाए, क्या उस ज्ञान को ज्ञान कहेंगे? नहीं। लोक और परलोक दोनों संभाल दे, ऐसा ज्ञान माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को कराते। जो लोक परलोक दोनों संभाले, सिर्फ लोक ही नहीं, रोटी कमाना ही नहीं सिखा दे। आजकल जितने भी माँ बाप हैं 99% सिर्फ वही पर 99 नहीं, इसको भी ज्यादा करो,